Student, welcome to my YouTube channel, and today's painting is Krishna lifting Mount Govardhan. Art is Miskit, medium, tempera watercolor on paper. Period is 1585 to 90 AD, Mughal school. Court is National Museum, New Delhi. Subject matter: This painting is based on the story of Lord Krishna. और जो ये पेंटिंग है वो लॉर्ड कृष्णा जी की स्टोरी पे बेस्ड है. थीम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम भागवत पुराण, और जो ये सीन वो थीम है वो भागवत पुराण से लिया गया है. दिस पेंटिंग सीन इज ऑफ दैट टाइम व्हेन कृष्णा वंस लिफ्टिंग गोवर्धन माउंटेन ऑन हिज लिटिल फिंगर टू सेव द पीपल ऑफ गोकुल फ्रॉम द रैथ ऑफ लॉर्ड इंद्रा. तो जो ये पेंटिंग का सीन है ये उस टाइम का है जब कृष्णा जी ने एक बार अपनी उंगली पर, छोटी उंगली पर जो गोवर्धन माउंटेन है उसको उठा लिया था, ताकि वो जो गोकुल के वासी है लोग हैं उनको बचा सके, मतलब लॉर्ड इंद्रा से, उनके गुस्से से या फिर उनके एंगर से. इट इज़ एनी अर्ली पेंटिंग ऑफ अकबर टाइम. In this vertical painting, Krishna was shown lifting Mount Govardhan on his little finger of his left hand. तो ये अकबर के टाइम की एक अर्ली पेंटिंग थी जो वर्टिकल पेंटिंग थी, और जिसमें ये दिखाया गया है या ये शो किया गया है जो कृष्णा जी है वो लिफ्ट कर रहे हैं माउंटेन गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर लेफ्ट हैंड की. ए बिग मल्टी कलर माउंटेन with deer, monkey, trees, shrub and grassy has been painted. और यहाँ पर जो माउंटेन है वो मल्टी कलर दिखाया गया है जिसमें डियर, मंकी, ट्रीज, श्रब एंड ग्रासी हैज़ बीन पेंटेड, पेंट किया हुआ दिखाया गया है. द हैंडलिंग ऑफ द ह्यूज माउंटेन शो पर्शियन इन्फ्लुएंस. और जो हैंडलिंग ऑफ ह्यूज माउंटेन है वो कहीं ना कहीं पर्शियन इन्फ्लुएंस दिखा रहा है. द माउंटेन्स ऑल ब्रिजवासी हैव गैदर्ड. और जो माउंटेन है वहाँ पर सब के सब ब्रिजवासी गैदर्ड हो गए हैं अपने कैटल के साथ टू गेट शेल्टर फ्रॉम द डेल्यूक बाय द एंग्री रेन गॉड इंदिरा, ताकि वो बच सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके जो डेल्यूक है, मतलब जो रेन के कारण वहाँ पर बाढ़ आई है उससे, और एंग्री गॉड से, इंदिरा से. ऑन द टॉप स्काई शोन विद ब्लू कलर. तो जो टॉप है पेंटिंग की वहाँ पर स्काई कलर दिखाया हुआ है. इवन अंडर द माउंटेन डार्क ब्लू कलर स्काई शोन. और जो माउंटेन है वहाँ पर भी उन्होंने डार्क ब्लू कलर को दर्शाया है. कृष्णा इज पेंटेड इन लार्ज साइज. तो जो लॉर्ड कृष्णा है उनको पेंट किया हुआ है लार्ज साइज में, मतलब विराट रूप में. कृष्णा इज ड्रेस इन हिज पीताम्बर. और कृष्णा जी जो ड्रेस हुए हुए है वो पीताम्बर है, मतलब डीप येलो कलर की है. विद ए लार्ज गार्लैंड ऑफ हिज वाइट फ्लावर. और उनके गले में एक माला है, मतलब वाइट कलर के फ्लावर्स की. स्टैंडिंग इन अ रिलैक्स पोस्चर. और यहाँ पर कृष्णा जी बहुत ही रिलैक्स पोस्चर में दिखाए हैं या शो किए गए हैं जब वो लिफ्ट कर रहे हैं उस ह्यूज माउंटेन को एफर्टलेसली, जब मतलब वो माउंटेन को उठा रहे हैं. तो यहाँ पे दिखाया गया है वो कितनी एफर्टलेसली उस माउंटेन को उठा रहे हैं. फिगर आर 1.5 चश्म. मतलब इसका ये है कि जो ज़्यादातर फिगर है वो या तो 1 है या फिर वो हाफ है. हाफ चश्म का मतलब है यहाँ पे कि उनका एक ही साइड दिखाया हुआ है. विच एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन आर्ट. जो यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रही है पर्शियन आर्ट को. इज़ ऑल्सो ऑन द राइट साइड ऑफ कृष्णा. अ ट्री इज शोन इन द ब्राइट ग्रीन कलर. और यहाँ पर कृष्णा जी के राइट साइड पर एक ट्री को शो किया गया है जो ब्राइट ग्रीन कलर में. फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट. पेंटर इज उस्ताद मंसूर. Medium is tempera watercolor on paper. Period is circa 1618 to 19 AD. Jahangir. Collection Maharaja Savai Man Singh Museum, Jaipur. Matter. This painting is based on Jahangir's love for bird and animal. तो जो ये पेंटिंग है स्टूडेंट वो बेस्ड है जहांगीर के प्यार पे, जो उनका प्यार है बर्ड्स की तरफ और एनिमल की तरफ. ही वॉज अ कीन फैल्कनर एंड ट्रेजर्ड फाइन स्पीसीमेंस ऑफ फाल्कन.
और वो बहुत ज़्यादा मतलब कि इनका मतलब डिज़ायर रखते हैं फैल्कनर की और उनकी स्पीसीमैन मतलब उनके ही तरह की स्पीसीज़ में, ब्रॉड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, जो बहुत अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस से लाई गई है। अ सुपर फैल्कन ब्रॉड फ्रॉम पर्सिया वॉज मोडेड बाय अ कैट एंड डाइड। एक जो ये आपको मतलब पेंटिंग में दिखाई गई है, ये वही सुपर फैल्कन है जो वो पर्सिया से लाए थे और ये इनकी डेथ हो गई थी जब इन्हें एक कैट ने काट लिया था। जहांगीर आस्क्ड हिज पेंटर टू पेंट हिज प्रीशियस पेट फैल्कन टू बी प्रिजर्व इन जहांगीरनामा। और फिर जहांगीर जी ने क्या किया कि पेंटर से अपने बोला कि उनके जो प्रीशियस पेट फैल्कन थे उनको वो पेंट करे, मतलब उनकी पेंटिंग बनाए ताकि वो प्रिजर्व करके रख सके जहांगीरनामा में। डिस्क्रिप्शन: उस्ताद मंसूर न्यू द फॉन्डनेस ऑफ एम्पायर फॉर हिज पेट फैल्कन। अब यहाँ पे जो उस्ताद पेंटर उस्ताद मंसूर है वो जानते थे कि जो एम्पायर है जहांगीर, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फॉन्ड और कीन है फैल्कन के। इन दिस पेंटिंग अ टैम्ड फैल्कन इज सिटिंग ऑन अ कोजन बर्ड रेस्ट। और यहाँ पे आप पेंटिंग में देख भी रहे होंगे जो फैल्कन है, टेम का मतलब यहाँ पे पालतू है, जो फैल्कन है वो एक कुजन पे बैठा हुआ है। ऑन दी बर्ड रेस्ट नादिर उल अस इज साइन बाय उस्ताद मंसूर हु वाज अवॉर्डेड दिस टाइटल। तो स्टूडेंट जो ये पेंटिंग है और इसमें जो नादिर उल अस एक टाइटल है जो उस्ताद मंसूर को दिया गया था इस पेंटिंग के लिए। द क्रूल आइज ऑफ फैल्कन कैन बी सीन इन दिस पेंटिंग। तो आप जैसे देख रहे हैं इस पेंटिंग में जो फैल्कन है उसके आई को क्रूल दिखाया गया है। फैल्कन इज पेंटेड इन वाइट अगेंस्ट अ येलो बैकग्राउंड। तो स्टूडेंट जो फैल्कन है वो वाइट कलर में पेंट की हुई है जो येलो बैकग्राउंड के अगेंस्ट में है, और ब्राउन डिटेल्स ऑफ इट्स फोल्डेड विंग्स। और जो इसके मतलब विंग्स है, पंख है, उनको ब्राउन कलर दिया गया है, वो भी बहुत डिटेल्स में। अ शार्प बीक एंड राउंड विजिलेंट आइज इज पेंटेड इन लाइट ब्राउन एंड येलो ओकर डीप कलर। तो जो इनका मतलब आइज है उसे बहुत ज़्यादा फोकस दिखाया है इस पेंटिंग में, और वो लाइट ब्राउन कलर में है और येलो ओकर डीप कलर में। येलो ओकर का मतलब घेरू कलर में है। 3 वर्ड्स जहांगीर पता शिया एट टॉप। तो स्टूडेंट यहाँ पर 3 वर्ड्स भी लिखे हुए हैं टॉप पर, मतलब ऊपर पेंटिंग पे आपको दिख भी रहा होगा पेंटिंग में, बहारी नियर द फैल्कन। और बहारी है जो वर्ड वो फैल्कन के पास लिखा है, एंड उत्तम ऑन द बॉटम आर रिटन। और जो उत्तम है वो मतलब उन पेंटिंग में नीचे लिखा है। बहारी मीन्स फैल्कन एंड उत्तम मीन्स एक्सीलेंट। मतलब भारी मीन्स यहाँ पे फैल्कन है जो बाज है, और उत्तम मीन्स एक्सीलेंट। कबीर एंड रेदास। पेंटर उस्ताद फकरुल्ला खान। मीडियम टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर। पीरियड सिरका 1640 AD। शाहजहां। कलेक्शन द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर: दिस पेंटिंग बिलोंग्स टू द इरा ऑफ दारा सिक्को। तो जो ये पेंटिंग है स्टूडेंट, ये बिलोंग करती है दारा सिक्को के पीरियड से, या फिर आप बोल सकते हैं इरा से। और ये जो दारा सिक्को है वो सन है शाहजहां के, हु रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजियस इक्वली। जो मतलब सब के सब जितने भी रिलीजियस है, धर्म है, उन्हें इक्वली ट्रीट करते थे। दिस पेंटिंग शो 2 प्रोमिनेंट सेंट ऑफ दैट टाइम, कबीर एंड रैदास। और जो ये पेंटिंग है वो 2 प्रोमिनेंट या आप बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट सेंट थे जो उस टाइम के संत थे, जिनका नाम था कबीर और रैदास, उनको शो करती है। दारा शिको बीइंग अ मुस्लिम हैज शोन हिंदू सेंट इन दिस पेंटिंग। और जो दारा सिक्को है वो खुद तो मुस्लिम थे, पर उन्होंने इस पेंटिंग में 2 हिंदू संत को दिखाया है। डिस्क्रिप्शन: दिस हॉरिजॉन्टल पेंटिंग ऑफ सेंट कबीर शो हिम वेविंग अ गारमेंट ऑन हिज लूम। और ये हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है, आप देख सकते हैं। और सेंट कबीर दास इस पेंटिंग में दिखाए गए हैं जो वेव कर रहे गारमेंट को, कपड़े को अपने लूम में, इन आ मेडिटेटिंग मूड, और अपने मेडिटेटिंग मूड में। द अदर सेंट जो दूसरे वाले सेंट है रेदास सिटिंग क्लोज बाय, और वो उनके पास बैठे हैं, इज़ ऑल्सो द सेम मूड, और वो भी सेम मूड में दिखाए गए हैं। बोथ आर मेडिटेटिंग ऑन अ सेम रिलीजियस टॉपिक। दोनों ही सेंट एक ही टॉपिक पर
या सेम रिलीजियस टॉपिक पर मेडिटेट कर रहे हैं। द पेंटिंग ब्रिंग्स सिंपल एंड पीसफुल इंडियन विलेज लाइफ। और जो ये पेंटिंग है ये दिखाती है मतलब एक सिंपल और पीसफुल इंडियन विलेज की लाइफ को, वेयर वर्क इज़ वर्शिप, जहाँ पर काम जो है वो पूजा है। द हट्स ऑफ द सेंट आर इन रूरल इंडियन विलेजेस। और जो उनकी हट है सेंट की वो एक रूरल इंडियन विलेजेस में दिखाई गई है। द कलर्स यूज्ड आर ब्राउन एंड लाइट ब्लू। और जो कलर है इस पेंटिंग में वो ब्राउन और लाइट ब्लू में यूज़ किया गया है। द बॉर्डर ऑफ द पेंटिंग इज़ लाइट ब्राउन। और जो बॉर्डर है वो लाइट ब्राउन कलर में दिखाया गया है। एंड शेड्स आर वेरी फाइन। और जो शेड है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया है। सिखो सन ऑफ शाहजहां रिसेक्टेड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सेंट। तो इस पेंटिंग में जो दारा सिखो है उन्होंने हिंदू और मुस्लिम सेंट को दोनों को ही रिसेक्टेड दिखाया है, मतलब कट करके दिखाया है। दिस इज़ द मास्टर पीस ऑफ द पेंटिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। और जो ये पेंटिंग है उस वक्त की उस टाइम की एक मास्टरपीस पेंटिंग थी। मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिको। सो स्टूडेंट ये मुग़ल पीरियड की एक पेंटिंग है और ये भी इम्पोर्टेंट पेंटिंग है। पेंटर है हाजी मदनी, मीडियम वाटर कलर, पीरियड 1740 to 50 AD, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर, दिस पेंटिंग इज़ बेस्ड ऑन द मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिको। तो आप पेंटिंग को देख रहे होंगे तो आपको पता भी चल रहा होगा कि जो ये पेंटिंग है ये एक बारात के ऊपर बेस्ड है जो दारा सिको की है। दिस पेंटिंग सजेस्ट दैट द आर्टिस्ट वाज अवेयर ऑफ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ दारा सिको फैबुलस मैरिज इन्वॉल्विंग आ कॉस्ट ऑफ ₹32 lakhs। तो यहाँ पे पेंटिंग में जो इस पेंटिंग के आर्टिस्ट है उनको बहुत अच्छी तरीके से मतलब ये पता था कि जो दारा सिको की शादी हुई है उसमें कितना ज़्यादा खर्च हुआ है, ठीक है। हाफ ऑफ विच अमाउंट वाज स्पेंट बाय हिज एल्डर सिस्टर जहान आरा बेगम। तो जो ये अमाउंट था 32 लाख उसमें से जो उनकी एल्डर सिस्टर थी जहान आरा बेगम उन्होंने हाफ स्पेंड किया था इस मैरिज पे। दारा सिको गोट मैरिड टू नादिरा बेगम इन 1633 AD। तो जो दारा सिको थे उनकी शादी नादिरा बेगम से हुई थी 1633 AD में। और स्टूडेंट ये शादी उस टाइम की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव शादी भी थी। डिस्क्रिप्शन, दिस मैग्निफिसेंट पेंटिंग एन ऑल टाइम मास्टरपीस। तो स्टूडेंट ये जो पेंटिंग है उस टाइम की एक एक्सीलेंट और मास्टरपीस पेंटिंग थी। इज़ अ वर्टिकल ब्रिलियंट डिपिक्शन ऑफ द मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिको हु इज़ राइडिंग अलर्ट ऑन अ डेकोरेटेड हॉर्स। और जो ये पेंटिंग है वो वर्टिकल है, आप देख रहे होंगे कि जो इसकी लेंथ है वो काफ़ी है और जो इसकी ब्रेथ है वो कम है। तो ये एक वर्टिकल पेंटिंग हुई क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है। और ये प्रोसेशन हो दारा सिको मतलब उनकी बारात है दारा सिको की जो एक डेकोरेटेड हॉर्स पर है, मतलब सजे हुए हॉर्स पर। वाइल हिज फादर इज ऑल्सो राइडिंग ऑन अनदर डेकोरेटेड हॉर्स। और जो उनके फादर है वो भी एक हॉर्स पर है, डेकोरेटेड हॉर्स पर, जस्ट बिहाइंड दारा सिको हॉर्स। बिल्कुल उनके दारा सिको के जो हॉर्स है उनके बिहाइंड। ही इज़ फॉलोड बाय 3 अटेंडेंट, वन बियरिंग अ कैंडल। और वो फॉलो किए गए हैं 3 अटेंडेंट से जिसमें एक तो उनमें से कैंडल लिए हुए है और सेकंड वन होल्डिंग द हॉर्स। और जो सेकंड है उन्होंने हॉर्स को होल्ड किया हुआ है। एंड द थर्ड वन इज़ कैरिंग चोरी। और जो थर्ड वाला है उन्होंने चोरी कैरी की हुई है। चोरी मतलब एक फैन होता है, एक टाइप ऑफ फैन जो थ्रेड से बना हुआ होता है। द रॉयल पीपल आर शोन राइडिंग हॉर्सेस। और यहाँ पर जो रॉयल पीपल है वो दिखाए गए हैं कि वो हॉर्सेस पर है। एंड सम आर ऑन फुट प्रोसीडिंग टुवर्ड द ब्राइड हाउस। और कुछ है जो बिना हॉर्सेस के है और वो ब्राइड के हाउस की तरफ जा रहे हैं। अ लार्ज गैदरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन इज जॉयफुली रिसीविंग द बारात। और यहाँ पर जो एक गैदरिंग दिखाई है मैन और वुमेन की जो जॉयफुली मतलब प्लेजर के साथ उस बारात को रिसीव कर रहे हैं, मतलब उनका स्वागत कर रहे हैं। ऑल द फिगर्स आर एक चश्म। और जितनी भी यहाँ पर फिगर है वो एक चश्म है। एक चश्म का मतलब उनका एक साइड दिखाया हुआ है। मार्वलस डिपिक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फायरवर्क कैन बी सीन इन द बैकग्राउंड। और इस पेंटिंग में इतना ज़्यादा अच्छा फायरवर्क दिखाया गया है बैकग्राउंड में।
वेल डेकोरेटेड बॉर्डर इज देयर, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से बॉर्डर को बनाया गया है पेंटिंग में। वाइट, रेड, ग्रीन, मैरून, टर्किश ब्लू विद अ टच ऑफ ग्रीस ब्लैक कलर हैव बीन यूज्ड, और ये सब कलर इस पेंटिंग में मोस्टली यूज़ किए गए हैं। गोल्डन कलर हैज़ ऑल्सो बीन यूज एट इम्पोर्टेंट प्लेसेस, और जो गोल्डन कलर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेसेस पे यूज़ किया गया है। दिस मेटिकुलसली डन पेंटिंग ब्रिंग फोर्थ ऑल द गाइटी एंड जॉय ऑफ द फेस्टिव ओकेजन, और ये जो पेंटिंग है ये कहीं ना कहीं सारी वो चीज़ ब्रिंग वो लाती है जॉयफुल की और प्लेजर की, और इसे एक फेस्टिव ओकेजन की तरह दर्शाती है। थैंक यू गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।